लोकसभा चुनाव में यूपी से जीत हासिल करने वाले करीब 13 ऐसे माननीय हैं जिनका आगे का सफर उन पर दर्ज मुकदमों के चलते मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं से जुड़े मुकदमों में आरोप तय हो चुके हैं और अगर 5 साल के दौरान इनके मुकदमे सजा के अंजाम तक पहुंचते हैं तो इन्हें अपनी सदस्यता से हाथ तक धोना पड़ सकता है। जिन सांसदों पर आरोप तय हुए हैं उनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता हैं। इनकी संख्या 13 है और एक एक करके हम इनके नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किन मामलों में इन पर मुकदमा दर्ज है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है चंद्रशेखर आजाद का। नगीना से दिग्गजों को मात देने वाले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर गंभीर अपराध हैं। 4 अलग अलग मामलों में कोर्ट में इन पर आरोप भी तय हो चुके हैं और अगर इन मामलों में सजा हुई तो चंद्रशेखर की कुर्सी खतरे में होगी, क्योंकि ज्यादातर धाराएं ऐसी हैं जिनमें 2 से ज्यादा साल की सजा भी हो सकती है। इस लिस्ट में अगला नाम बाबू सिंह कुशवाहा का आता है। राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए पे जाने के बाद जौनपुर से सपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा NRHM आय से अधिक संपत्ति के मामलों समेत गंभीर मुकदमों में नामजद। इनके खिलाफ 25 केस दर्ज, जिनमें 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। यूपी पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी के भी केस इनके खिलाफ। इस लिस्ट में अगला नाम है रामभुआल निषाद का। सुल्तानपुर से मेनका गांधी जैसी बड़ी नेता को हराकर संसद पहुंचने वाले रामभुआल निषाद पर 8 मामले दर्ज हैं। गोरखपुर में दर्ज गैंगस्टर और जानलेवा हमले के 2 मामलों में कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं और इन मामलों में सजा होने पर उनकी सांसदी खतरे में पड़ सकती है। अब इस लिस्ट में अगला नाम इमरान मसूद का आता है। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीते इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। इनमें ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। मसूद के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं और आने वाले समय में ईडी का केस भी रफ्तार पकड़ सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा भी हो चुकी है। उनकी सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद राहत मिली और उनकी सदस्यता बच पाई थी। हालांकि उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है और अगर सजा का फैसला बरकरार रहा तो उनकी सदस्यता जानी तय मानी जा रही है। चुनाव के दौरान भी इस आशंका के चलते उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतार दिया था। इसके अलावा अफजाल पर 2 केस में आरोप भी तय हो चुके हैं। अगला नंबर है वीरेंद्र सिंह का। चंदौली से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं के 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में 19 जुलाई 2023 को उन पर आरोप तय हो चुका है। गंभीर धाराओं वाले इस मुकदमे में अगर सजा होती है तो वो 2 साल से ज्यादा की होगी और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से जीत हासिल करने वाले सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 मामले दर्ज। बदायूं में दर्ज एक मामले में धर्मेंद्र के खिलाफ कोर्ट में 21 दिसंबर 2023 को आरोप तय हो चुके हैं और अगर इसमें सजा होती है तो वो 2 साल से ज्यादा की होगी और उनकी सांसदी भी जा सकती है। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी से बीजेपी के टिकट पर जीते राजकुमार चाहर पर 2 मामले दर्ज हैं। इनमें गंभीर धाराओं के मामले में 16 अगस्त 2023 को आरोप तय हो चुका है। मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते RK चौधरी के खिलाफ भी गोसाईगंज में दर्ज गंभीर धाराओं के एक मामले में दिसंबर 2023 को आरोप तय हो चुका है। बस्ती से सपा के टिकट पर जीते रामप्रसाद चौधरी के खिलाफ कप्तानगंज में एक मुकदमा दर्ज है और 20 सितंबर 2022 को और एक अन्य मामले में 27 जुलाई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। इसके अलावा रालोद के टिकट पर बागपत से जीते राजकुमार सांगवान के खिलाफ भी एक मामले में 26 फरवरी 2019 को आरोप तय हो चुका है। हाथरस से बीजेपी के टिकट पर जीते अनूप प्रधान वाल्मीकि के खिलाफ अलीगढ़ के पिसवा में दर्ज मुकदमे में 24 मार्च 2023 को आरोप तय हो चुका है। तो वहीं बिजनौर से रालोद के टिकट पर जीते चंदन चौहान के खिलाफ भी मुजफ्फरनगर के खतौली में दर्ज मामले में 16 मई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। यानी 13 सांसदों की लिस्ट में 13 विपक्षी गठबंधन के हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के माननीयों के मामले का तेजी से निस्तारण कराए जाने के आदेश का सबसे तगड़ा असर यूपी में ही देखने को मिला। साल 2022 में मुकदमों के निपटारे ने जो तेजी पकड़ी है उसमें कई माननीयों के फिर माननीय बनने का सपना ही टूट गया। इसमें सबसे पहला नाम है माफिया मुख्तार अंसारी का। मुख्तार को एक के बाद एक सजा हुई और वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गया।
बाद में उसकी जेल में ही मौत हो गई। तो वहीं आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को भी अपनी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर और अशोक सिंह चंदेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। इसी कड़ी में ताजा नाम कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का भी जुड़ा और हाल ही में उन्हें 7 साल की सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता जानी अब तय मानी जा रही है। वहीं इन 13 सांसदों पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ सजा होती है, क्या इनकी सांसदी जाने पर खतरा मंडराता है, फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्ते।